आदाब नाजरीन, मैं मुनज़्ज़ा शाह स्पीड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। नजर डालते हैं सबसे पहले कश्मीर की खबरों पर। पूरे जम्मू कश्मीर में ईद मिलादुन नबी मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। दरगाह हजरत बल पर फजर की नमाज के फौरन बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसार मुक़द्दस का दीदार कराया गया। उसके बाद दिन भर हर नमाज के बाद आसार शरीफ का दीदार कराया जा रहा है। लोग अमन और खुशहाली और अपनी निजात के लिए दुआ कर रहे हैं। कोविड के चलते महदूद तादाद में ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों को मसाजिद में जमा होने की इजाज़त दी गई है। इस दौरान लोग कोविड प्रोटोकॉल्स पर भी अमल करते दिखाई दिए। श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में जश्न विलादत के हवाले से जुलूस निकाले जा रहे हैं। फतेहकदल में भी एक ऐसा ही जुलूस बरामद हुआ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के इजहार के लिए नारे लगाए गए। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के 2 मामलों की जांच एनआईए करेगी। एनआईए हेडक्वार्टर के हवाले से खबर। माखनलाल बिंद्रू और बिहार से ताल्लुक रखने वाले वीरेंद्र पासवान के कत्ल मामले की जांच अब एनआईए करेगी। इन कत्ल के मामलों के पीछे पाकिस्तान की दहशतगर्द तंजीमों की मुनज़्ज़म साजिश का शुबा जाहिर किया जा रहा है। फौजी सरबराह एमएम नरवाने अपने जम्मू दौरे पर आज फॉरवर्ड पोस्ट व्हाइट नाइट पहुंचे। उन्होंने वहां सूरत हाल का जायजा लिया और कमांडरों और जवानों से मुलाकात की। फॉरवर्ड पोस्ट पर मौजूद कमांडरों ने फौजी सरबराह को सूरत हाल से वाकिफ कराया। फौज की दहशतगर्द मुखालिफ कार्रवाइयों की भी जानकारी दी। जम्मू कश्मीर में गैर मकामी बाशिंदों को निशाना बनाने की वजह से उनमें खौफ का माहौल है। उनके खौफ को दूर करने और दर्द की शिद्दत को कम करने के लिए सिक्योरिटी एहलकार आगे आए। कुपवाड़ा पुलिस, फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियों की मदद से गैर मकामी बाशिंदों की सलामती को यकीनी बनाने की पहल कर रहे हैं। एक मजदूर ने कलारूस पुलिस स्टेशन से बीमार अहलिया को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की गुजारिश की। पुलिस ने इस खानदान की मदद की। तहगाम में गैर मकामी मजदूरों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया गया। जम्मू कश्मीर के जिला पूंछ के मेंढर सब डिवीजन में मिलिटेंटों और हिफाजती दस्तों के दरमियान 6 रोज से एनकाउंटर मुसलसल जारी है। मेंढर के जंगल में वक्फे से फायरिंग हो रही है। मनपू मिलिटेंट हमले में 2 बिहारी मजदूरों की मौत के बाद गैर मकामी बाशिंदों में खौफ व हिरास का माहौल। इन हमलों की हो रही है चार जानिब से मजम्मत। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में गैर मकामी मजदूरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। कई मजदूर अपने आबाई वतन वापस हो रहे हैं। सभी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा किया जा रहा है। हालिया हलाकतों के तनाजुर में श्रीनगर शहर में हाई सिक्योरिटी अलर्ट। कई मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने लगाए नाके। हसास मकामात पर लोगों की तलाशी। साबिक़ डीजीपी एसपी वेद ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर में तरक्याती अमल को सबूताज करने के दर पे नई हिकमत अमली के तहत शहरियों को बनाया जा रहा है निशाना। साबिक़ डीजीपी एसपी वेद की न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत। तशद्दुद का सिलसिला नहीं थमा तो सयाहती सनत को बड़े पैमाने पर नुकसान का अंदेशा। ताहम वादी आने वाले सयाह अब भी मौजूदा माहौल से मुतमईन। सयाहती शोबे से जुड़े अफराद अपने खर्चात को लेकर फिक्रमंद। जिला पुलवामा के लेकर इलाके में गैर मकामी मजदूर की हलाकत के बाद गैर मकामी बाशिंदों में पैदा हो गया खौफ। वहीं पूरे जिले में सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। मुख्तलिफ मकामात पर खुसूसी नाके कायम किए गए हैं। वादी के श्रीनगर और अनंतनाग अजला में मिलिटेंटों की जानिब से गैर मकामी मजदूरों की सिलसिलावार हलाकतों के बाद बारामूला में हुकाम ने गैर मकामी मजदूरों को जिला भर में महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। मजदूरों में से ज्यादातर का ताल्लुक यूपी और बिहार से है, जिन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत दी गई है। खास तौर पर फौजी कैंपों और पुलिस स्टेशन के करीब मकामात पर मजदूरों में खौफ व हिरास। कश्मीर में आम शहरियों पर हो रहे लगातार हमलों के बाद वादी में कहीं ना कहीं डर का माहौल है। इसी डर के बीच कई गैर मकामी मजदूरों ने कश्मीर छोड़ने का फैसला किया है। बड़गांव के मुख्तलिफ ईंट के भट्टों में काम कर रहे बैरूनी रियासतों के मजदूर महफूज। मजदूरों का कहना है कि हम अपना काम खत्म करने के बाद ही घर जाएंगे। वो यहाँ महफूज हैं और किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं।
बिहार, मध्य प्रदेश और मुल्क की दीगर रियासतों से ताल्लुक रखने वाले कई मजदूर वादी कश्मीर से जम्मू पहुंचना शुरू हो गए हैं। वो गुज़िश्ता कुछ दिनों से मिलिटेंटों के हाथों बैरून लोगों की मुसलसल हलाकत के बाद वादी कश्मीर से निकल रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कारकुनों ने जम्मू में जबरदस्त एहतजाज किया। यह एहतजाज वादी कश्मीर में पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता मिलिटेंटों के हाथों बैरून मजदूरों के मुसलसल कत्ल के खिलाफ गहरे गम और गुस्से को दर्ज कराने के लिए किया गया था। मुजाहिरीन ने इन हलाकतों के लिए पाकिस्तान को मोर्द इल्जाम ठहराया और आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि वो पाकिस्तान को अपनी सरजमीन से मिलिटेंटों की मदद से बाज रहने को कहे। जिला बड़गाम और इससे मुल्हका इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। गैर मकामी मजदूरों और मकामी लोगों की हलाकतों के बाद हिफाजती इक़दामात में इजाफा किया गया। मुतल्लिका इलाकों में जहां गैर मकामी रिहाइश पजीर है वहां सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद श्रीनगर में उन्होंने कांग्रेस कारकुनों के मुख्तलिफ वफूद से चर्च लेन श्रीनगर में मुलाकात की। गुलाम नबी आजाद की कश्मीर आमद इसलिए भी अहम है क्योंकि राहुल गांधी ने हालिया दिनों में आम शहरियों की हलाकत के सिलसिले में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जी मीर और सीनियर लीडर तारिक हमीद कर्रा ने कांग्रेस इंचार्ज JNK रजनी पाटिल के हमरा दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। कश्मीर में 33 हलाकतों के बाद मकामी लोगों ने इन हलाकतों के बारे में अपनी शदीद तशवीश का इजहार किया जो गुज़िश्ता कई दिनों से कश्मीर में हो रही है। मकामी लोगों का कहना था कि कश्मीर में हमेशा अमन रहता है और लोग अमन से रहते हैं। कुपवाड़ा जिले के रेडी चौकी बल के एक गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले 17 साल जिस्मानी तौर पर माजूर नौजवान मुसैब गनी ने GEE इम्तिहान अच्छे नंबरात से पास किया और मुल्क में 11वीं पोजीशन हासिल की। मुसैब गनी के वालिद मकामी मस्जिद में इमाम है। मुसैब ने कहा उसने काफी मेहनत के साथ पढ़ाई की और उसकी बदौलत वो इस इम्तिहान में कामयाब हुआ। मुसैब के वालिद पीर अब्दुल्ला गनी ने बताया कि उन्होंने कलील आमदनी के बावजूद अपने बेटे को अच्छी तालीम दिलाई। हिलाल अहमद तांतरे म्युनिसिपल काउंसिल गांदरबल के नए चेयरमैन मुंतखब कर लिए गए हैं। 17 काउंसलरों ने इंतखाबी अमल में हिस्सा लिया। 11 काउंसलरों ने हिलाल अहमद के हक में वोट दिया। साबिक़ चेयरमैन एडवोकेट अल्ताफ अहमद ने सिर्फ 6 वोट हासिल किए। मुख्तलिफ सियासी जमातों के मेंबरान यहाँ शरीक थे। एडिशनल DC, नायब तहसीलदार और म्युनिसिपल काउंसिल गांदरबल के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने निगरानी में टाउन हॉल में इंतखाबी अमल का एहतमाम किया गया था। हिलाल अहमद तांतरे ने कहा कि वो किसी सियासी जमात से वाबस्ता नहीं है, फिर भी वो लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे। जिला किश्तवाड़ में फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट ने करोड़ों रुपए सरकारी खजाने में जमा नहीं कराए। नाइट चौकीदारों ने करोड़ों रुपए की सरकारी रकम अपने पास रखी। RTI दरख्वास्त से ये पता चला है कि 109 नाइट चौकीदारों का तकर्रुर किया गया। लोगों ने पूरे मामले की जांच कराने की एजी इंतजामिया से मांग की। कई सालों से सरकारी खजाने में रकम न जमा कराने का ये बड़ा घोटाला मंजरेआम पर आया है। ताजा बर्फबारी के बाद बांडीपुरा गुरेज सड़क को ट्रैफिक के लिए दोबारा बंद करना पड़ा। राजदान टॉप पर 8 इंच के करीब ताजा बर्फ जमा हो गई। तुलेल के मुख्तलिफ इलाकों में भी ताज़ा बर्फबारी शुरू हो गई है। गुरेज में मौसम सरमा के लिए ग़िज़ाई अजनास और ईंधन वाफर मकदार में ज़ख़ीरा कर लिया गया है। बर्फ हटाने के लिए बीकन समेत मैकेनिकल इंजीनियरिंग महकमे को अलर्ट रखा गया है। ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गंड हसीबट लावेपुरा में महफिल नात का इनकाद हुआ। महफिल नात में मशहूर शायर मीर शबीर, दीगर शोरा और मुख्तलिफ असातिज़ा ने शिरकत करके खराज अक़ीदत पेश किया। काफ़ी तादाद में तालिब इल्मों और मकामी लोगों ने भी शिरकत की। टाउन हॉल त्राल में साइबर सिक्योरिटी जानकारी के हवाले से एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया जिसमें SHO त्राल ज़हूर अहमद मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शामिल हुए। प्रोग्राम का एहतमाम अवंतीपुरा पुलिस ने चिनार वैली ग्रुप के बाहमी इश्तराक से किया था। प्रोग्राम में माहिरीन ने अवाम को मौजूदा दौर में साइबर हमलों से बचने और ऑनलाइन फ्रॉड जैसे मामलात के बारे में जानकारी फराहम की। लोगों से कहा गया कि किसी के साथ भी अपनी निजी मालूमात शेयर न करें और इस ज़मन में हसास रहें।
गुजर बकरवाल खाना बदोश शोपिया से मैदानी इलाकों की जानिब लौट रहे हैं क्योंकि ये साल उनके लिए काफ़ी मुनाफा बख्श रहा। मौसम साजगार रहने और तिजारती फायदे की वजह से खाना बदोश काफ़ी खुश नजर आए। किश्तवाड़ कस्बे के मज़ाफात में वाक़ कुछ गाँव के बाशिंदों ने पीने का पानी फराहम करने में नाकामी पर जल शक्ति डिपार्टमेंट के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। मुश्तहिद लोगों ने जल शक्ति महकमे किश्तवाड़ और इंतजामिया किश्तवाड़ के अहदेदारों के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि महकमे ने गांव में पानी की पाइपलाइनें बिछाने के लिए भारी फंड्स वापस ले लिए हैं, लेकिन गांव की तरफ जाने वाली तमाम लाइनें खुश्क हो चुकी हैं या दरमियान में छोड़ दी गई हैं। जल शक्ति डिपार्टमेंट ने बटा गांव में मुख्तलिफ जगहों पर हैंडपंप भी लगाए हैं, लेकिन उनमें से बेशर बंद पड़े हुए हैं। जिला पुंछ में दहशतगर्दों के साथ शदीद फायरिंग से शहीद होने वाले 9 फौजियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए एक्स सर्विसमैन लीग डोडा ने गुलहाय अकीदत पेश किया। आज है 12 रबीउल अव्वल। एक रिवायत के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत शरीफा हुई। रबीउल अव्वल को दोशांबे के दिन मौसम बहार के मौके पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। इस मौके पर सीरत मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा और विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों से जलसा जुलूस का एहतमाम जारी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने का अहद किया जा रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात में से एक दूसरे से उल्फत और मोहब्बत करना, हमदर्दी, गमगुसारी और हुब्बुल-वतनी शामिल है। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने मुबारकबाद पेश की। उन्होंने ट्वीट करके मुसलमानों को मुबारकबाद दी। सदर जमहूरिया ने अपने ट्वीट में लिखा कि तमाम हमवतनों को खास तौर पर हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों को ईद मिलादुन नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। सदर जमहूरिया ने लिखा कि आइए हम नबी की जिंदगी और नजरिया से मुतासिर हों और मुआशरे की खुशहाली और मुल्क में अमन और हम आहंगी के फरोग के लिए काम करें। लखनऊ के दारुल उलूम फिरंगी महली का ऐलान है कि आज कोरोना के पेश नज़र जुलूस न निकालने का फैसला लिया गया है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने अपील की है कि ईदैन, रमज़ान और दीगर त्योहारों की तरह 12 रबीउल अव्वल के मौके पर भी सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करें। मुंबई पुलिस ने मुंबई और मज़ाफात में सिर्फ 2 जुलूस ईद मिलादुन नबी को ही इजाज़त दी है। देर रात एक प्रेस नोट जारी करते हुए मुंबई पुलिस ने एक जुलूस मुंबई शहर और दूसरा जुलूस मुंबई मज़ाफात में निकालने की इजाज़त दी। दिल्ली में कोरोना की वजह से ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस पर पाबंदी है, मगर फर्जंदान तौहीद ने मस्जिदों की तज़यीन की है और लंगरों का एहतमाम किया है। कर्नाटक भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है। कोरोना वबा की वजह से हुकूमत ने जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं दी है, ताहम मस्जिदों में मिलाद के जुलूसों का एहतमाम जारी रहा। बेंगलुरु में मस्जिद गरीब नवाज समेत कई मसाजिद में रात शब बेदारी का एहतमाम किया गया। आज सुबह नमाज फज्र तक मस्जिदों में जिक्र व अज़कार की महफिलें मुनक़्क़िद की गईं। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।